हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए तो आज एक धमाकेदार बहुत ही आसान, जी हाँ बहुत ही आसान चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। लेबर कॉस्ट बहुत ही आसान है। शॉर्टकट से शुरू करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए तो मेरा नाम है केतुल कालरिया और चलिए शुरू करते हैं लेबर कॉस्ट। चलिए तो एम्प्लॉय कॉस्ट का है या लेबर कॉस्ट दोनों ही एक ही है। ठीक है, दोनों चैप्टर का अलग अलग नाम है बस। तो उससे शुरू करते हैं। ये वीडियो हमारे लिए एक तरीके से इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन वीडियो का कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा होता नहीं है, आपको शायद ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसी वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा है, अच्छे से सोच लिया, अच्छे से समझ लिया है, तो मैं आपको कहता हूँ कि एम्प्लॉय कॉस्ट जो आपका ये चैप्टर है वो 80% तक ख़त्म हो गया। हाँ जी, मैं इस चैप्टर में आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स जो है वो बता दूंगा और बाद में जो है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू होंगे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखना। चाहे तो आप नोट्स बना दीजिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन मैं बता दूँ कि इस वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़ना। इससे पहले आप इसे क्लियर कीजिए, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो देखिए और उनकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं मेन टॉपिक्स की बात करूं, मतलब कि जो क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में है, तो बेसिकली 3 तरीके के हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला है अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा है एम्प्लॉय कॉस्ट और तीसरा है इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट। ठीक है, ये 3 ही क्वेश्चन है जो आपके ये लेबर कॉस्ट या कहे आप एम्प्लॉय कॉस्ट में पूछे जाते हैं। बाकी 2-3 छोटे मोटे क्वेश्चन है तो वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे। मतलब कि इन 3 क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। आइए इसके शॉर्टकट्स के बारे में बात करूँ तो शॉर्टकट्स को देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला टॉपिक है अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब क्या हुआ? वर्कर, जो आपके फैक्ट्री में काम करते हैं वो वर्कर, उसे कहते हैं हम एम्प्लॉय। तो अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकलेगा? देखिए, ऐसे अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय जब निकालने के लिए कहा जाए तब आपको खुद को एम्प्लॉय मानना है, मतलब कि मैं एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मतलब कैसे करना है, देखिए ज़रा। अगर आपकी अर्निंग बढ़ती है, अगर इनकम जो है आपकी इंक्रीज होती है तो आपको प्लस करना है, और अगर आपकी अर्निंग डिक्रीज होती है तो उसको माइनस करना है। अब कैसे हुआ, आइए देखते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 2-3, ठीक है, उससे समझाता हूँ। चलिए, सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके सामने, बोनस। देखिए, बोनस आपको मिलता है, आप एम्प्लॉय है। मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको जो है खुद को क्या मानना है, आप एम्प्लॉय है। अगर आपको बोनस मिल रहा है तो एक तरीके से आपके लिए इनकम हुई, है ना। आपको जो है आपका जो अर्निंग तो मिल ही रहा है, आपका जो पगार है वो तो आपको मिल ही रहा है, उसके साथ साथ जो है क्या मिल रहा है, बोनस। ठीक है, तो बेसिकली अर्निंग में इंक्रीज हो रहा है, बोनस आपकी अर्निंग में इंक्रीज कर रहा है। तो आप ही मुझे बताइए कि उसे प्लस करना चाहिए या माइनस करना चाहिए। मैंने आपको ऊपर बताया है कि आपका अगर अर्निंग इंक्रीज होती है तो आपको उसे प्लस करना है, तो बोनस क्या होगा, प्लस होगा। उसी तरीके से मैं दूसरा एग्जांपल आपको दूँ तो अलाउंस। ठीक है, अलाउंस जो है आपके एक तरीके से वो भी इंक्रीज होता है अर्निंग में, है ना। आपको अलाउंस तरह तरह के दी जाते हैं, मतलब कि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है जिससे आपकी जो है अर्निंग बढ़े, आपको सुविधा मिले, है ना। तो अलाउंस को भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बेसिकली आप शॉर्ट में इतना समझिए कि अगर आपकी अर्निंग बढ़ती है तो उसे प्लस करना है, अर्निंग डिक्रीज होती है तो माइनस करना है। खुद को आपको क्या मानना है, ये याद रखना है, एम्प्लॉय मानना है। ठीक है, बोनस और अलाउंस क्या हुआ, प्लस हुआ। क्यों? क्योंकि वो आपकी अर्निंग में इंक्रीज हो रहा था। बात समझ में आ रहा है? एक और आपको एग्जाम्पल मैं देता हूँ, प्रोविडेंट फंड। देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि प्रोविडेंट फंड ऐसा फंड होता है जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का मतलब क्या हुआ, जो कंपनी का मालिक है वो, तो दोनों ही अपने कुछ इनकम में से जो है इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अपनी इनकम में से थोड़ा बहुत उसे इन्वेस्ट करना होता है प्रोविडेंट फंड में। तो बेसिकली मुझे ये बताइए कि आपकी अगर इनकम में से कुछ कम हो रहा है, फंड में इन्वेस्ट हो रहा है, तो बेसिकली आपकी अर्निंग कम हुई या इंक्रीज हुई? सीधी सी बात है, आपकी अर्निंग जो है डिक्रीज हुई, तो प्रोविडेंट फंड जो है वो माइनस होगा, क्योंकि आपकी अर्निंग जो है डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आपकी अर्निंग में से कुछ पार्ट जो है फंड में इन्वेस्ट हो रहा है। और हमें तो, हम कौन है, हम एम्प्लॉय है। जब भी आपको एम्प्लॉय की अर्निंग निकालने के लिए कहा जाए तो आपको खुद को क्या मानना है, ये याद रखना है, क्या मानना है, एम्प्लॉय। ठीक है,
तो समझ में आ चुका आपको। बेसिकली हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानिए कि हम एम्प्लॉय है, अर्निंग निकालने के लिए कहा जाए तो हम एम्प्लॉय है, और हमारे जो है इन अर्निंग को कुछ इंक्रीज़ करता है तो हमें उसे प्लस करना है, और अर्निंग को डिक्रीज़ करता है तो उसे माइनस करना है। ठीक है, इसे पहले नोट डाउन कीजिए और उसके बाद जो है हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं। चलिए, तो सेकेंड पॉइंट है एम्प्लॉय कॉस्ट। देखिए, एम्प्लॉय कॉस्ट निकालने के लिए कहा गया है, जब भी आपको एम्प्लॉय कॉस्ट वर्ड आए एम्प्लॉय के साथ में, तो आपको खुद को मानना है, क्या मानना है, आप एम्प्लॉयर है, मतलब कि कंपनी के मालिक है। याद रखिए, कंफ्यूज मत होना। एम्प्लॉय की अर्निंग निकालने के लिए कहा जाए तो आप खुद को क्या मानेंगे, एम्प्लॉई, मतलब कि वर्कर। और एम्प्लॉय कॉस्ट जब निकालने के लिए कहा जाए तो आप खुद को क्या मानेंगे, कंपनी का मालिक, मतलब कि एम्प्लॉयर। बात समझ में आ रही है? चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ, वही एग्जाम्पल लेता हूँ जो आपको आगे दिए, मतलब कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, वही बोनस अलाउंस वगैरह। ठीक है, चलिए, तो वही एग्जाम्पल लिए है जो हमने फर्स्ट पॉइंट में एम्प्लॉय की अर्निंग में लिए थे। ठीक है, बोनस अलाउंस और प्रोविडेंट फंड। तो बोनस और अलाउंस तो प्लस होने वाले हैं, क्योंकि बोनस और अलाउंस तो मालिक के लिए तो खर्चा है भाई, एम्प्लॉय के लिए उसकी इनकम में इंक्रीज़ है, लेकिन हम तो एम्प्लॉयर है, मालिक है, तो हमारे लिए एक तरीके से खर्चा है, और खर्चा है इसलिए कॉस्ट बढ़ेगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो उसे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो बोनस और अलाउंस प्लस। और लास्ट एग्जांपल है प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड को तो मैंने आपको समझा ही दिया कि दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का भी। ठीक है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, इसलिए एम्प्लॉयर की कॉस्ट बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो इंक्रीज़ होनी है, इंक्रीज़ होगी तो प्लस करना है, वही हमारा रूल है। तो प्रोविडेंट फंड से एम्प्लॉयर की कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, मतलब कि प्रोविडेंट फंड प्लस होगा। और जो थर्ड टॉपिक है इफ़ेक्टिव आर्ली कॉस्ट, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए, मुझे पता है कि आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी अभी भी, लेकिन विश्वास रखिए, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से नोट डाउन कर लिया है और अच्छे से समझने की कोशिश भी करी है, तो 100% जो आगे की वीडियो में एग्जांपल करवाऊँगा तब 100% आपको क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन नोट डाउन अच्छे से करना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, जितना हो सके उतना समझिए। ठीक है, बहुत कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे एग्जाम्पल में मैं फिर से यही बात अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो हमारे लिए एक तरीके से इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब पार्ट 1 से नए से एकदम चैप्टर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि इसमें हमने शॉर्टकट्स बता दिए, 80% आपका यहीं पे ख़त्म हो गया। आइए देखते हैं अब एग्जाम्पल पार्ट 1 से। ठीक है।